किसान तरबूज का सारा जूस पी जाता है, फिर बैल के पास जाता है, बैल को मारकर भगा देता है। बैल रोता हुआ शहर आता है, जहां उसे अंगूर से भरा ट्रक दिखाई देता है। बैल ट्रक को लेकर किसान के पास आता है। किसान सारे अंगूर खा जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है तो बैल को गुस्सा आ जाता है। बैल किसान को उठाकर फेंक देता है। किसान उड़ता हुआ बर्गर के ढेर पर गिरता है। किसान मजे से बर्गर खाता है, लेकिन बैल रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, दादी के पास एक सफेद मछली होती है तो वहीं दादाजी के पास भी एक लाल मछली होती है। दादी अपनी मछली को एक अंडे देने वाली दवा को पिला देती है। फिर मछली दादी के लिए ढेर सारे अंडे देती है, लेकिन दादाजी की मछली कुछ नहीं देती है। फिर दादी एक दिन बाजार से अंडे देने वाली दवा लेने जाती है तो दादाजी दादी की मछली को जहर पिला देता है। फिर दादी की मछली मर जाती है और दादी मछली को मरी हुई देखकर बहुत रोती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, इस दादी के पास दो विशाल कोबरा होते हैं। सफेद वाला कोबरा हर दिन नागमणि गिफ्ट देता है। दादी नागमणि को देखकर खुश हो जाती है, पर यह काला कोबरा दादी के लिए नागमणि गिफ्ट नहीं देता था। तो दादी काले वाले कोबरा को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक सोने का कोबरा खरीद लाती है। बाजार वाला कोबरा दादी के लिए सोने का अंडा हर दिन देने लगता है। दादी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब दादी के पास दो सांप हो जाते हैं, पर एक दिन दादी का बाजार वाला कोबरा सफेद वाले कोबरा पर हमला कर देता है, जिससे बेचारी सफेद वाली कोबरा मर जाती है। दादी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर दादी गुस्से में सोने वाले कोबरा का सूप बनाकर पी जाती है और फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कि दादी के पास एक बड़ा आईफोन था। दादी का एक सपना था बेंटली कार खरीदने का, पर दादी के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर दादी आईफोन से लूडो गेम खेलती है और बहुत सारा पैसा जीतती है। उन पैसों से दादी बेंटले कार खरीद लेती है। कार को गांव में लाती है। गांव वाली राधिका कार को देखकर जलने लगती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सैकड़ों लीटर गन्ने का जूस पी जाती है, फिर कबूतर को मारकर भगा देती है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक आइसक्रीम का पेड़ को लगाता है, फिर पानी को डालता है। अब आइसक्रीम का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर आइसक्रीम को ट्रक में भरकर दादी के पास ले जाता है। दादी मजे से सभी आइसक्रीम को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है तो कबूतर को गुस्सा आ जाता है और कबूतर दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में फेंक देता है। बेचारी दादी उड़ते हुए एक आम के बगीचे में आ गिरती है और मजे से आमों को खाने लगती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मीठे बेर बहुत पसंद है, इसलिए सभी बंदर खेतों की खुदाई करते हैं और उसमें मीठे बेर के बीजों को बोते हैं, लेकिन इंद्रदेव बारिश नहीं करते हैं और नदियां तालाब सूख जाते हैं। फिर बंदर परेशान हो जाते हैं। फिर सभी बंदर हनुमान जी के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। हनुमान जी बंदरों को महायज्ञ करने का आदेश देते हैं। फिर सभी बंदर यज्ञ करने लगते हैं और इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद पेड़ों पर खूब सारे बेर आने लगते हैं और बंदर मीठे बेरों को तोड़ते हैं और भगवान श्री राम जी के पास ले जाते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर एक ट्रेन में चढ़ता और सीट पर बैठ जाता है। तभी अचानक से एक आदमी आता है और एक बैग ट्रेन में फेंककर ट्रेन से कूद जाता है। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगती हैं। सभी डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। तभी बंदर हिम्मत करके बैग के पास आता है। बैग में टाइम बॉम्ब होता है। बंदर तुरंत बैग को उठाता है, ट्रेन से बैग को बाहर फेंक देता है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन सबकी जान बच जाती है और बंदर घायल हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और उसका बच्चा आइस को लाते हैं और फिर एक बर्फ से बस बनाते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। अब बंदर और उसका बच्चा बस को गांव में ले आते हैं और सभी लोग बस में बैठने लगते हैं और बंदर खूब पैसा कमाता था और इसी तरह हर दिन गुजरने लगा। बंदर और उसका बच्चा घर आते और ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और आराम से घर में सो जाते हैं। तभी बाहर आइस बस के पास एक काला बंदर आता है और बस को चुराकर भाग जाता है। बंदर जैसे ही बाहर देखता है तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस बाइक से आती है और काला बंदर को गिरफ्तार करके बस को बंदर को लौटा देती है। फिर बंदर जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा हंसते हुए जेसीबी से जा रहा होता है। तभी बच्चा शहर में आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी बच्चा एक एयरप्लेन के पास जाता है और एयरप्लेन के ऊपर बैठ जाता है। तभी अचानक से एयरप्लेन में भयानक आग लग जाती है और एयरप्लेन जमीन पर आ गिरती है और बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बच्चा मधुमक्खी के छत्ते से शहद को खाने लगता है, जिससे मधुमक्खी बच्चे पर हमला कर देती है और बच्चा दर्द से चिल्लाते हुए भागने लगता है और दर्द से एक जगह बैठ जाता है। तभी बच्चे को एक बिल्ली देख लेती है और तुरंत बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागती है और हॉस्पिटल ले आती है, जहां डॉक्टर बच्चे का इलाज करते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।